कि मारो जनी जोर देह बाटे कमजोर राजा, फाटे लगी नस तोड़ तोड़, ए राजा तनी जाई न बहरिया, कि टूटत बदन पोरे पोर, ए राजा तनी जाई न बहरिया। ये आपकी बात सही है कि मैंने अभी मजाक मस्ती में ही, मजाक मस्ती मीन्स कि मैंने एक ट्राई अगेन एक पोस्ट किया अपने इंस्टा पे कि राजा जाई ना बहरिया 2 कौन कौन चाहता है कि रिलीज हो। मैं बहुत खुश हुआ कि सिर्फ एक लिखा हुआ था होता है ना, उस पर ऐसे डाला था बिना फोटो उठो के। 1000 के करीब मतलब 1000 के करीब कमेंट है और मैंने अपने पेज पे डाला है। तो लोग चलिए, मैं एक भोजपुरी में एक बात बोल रहा हूँ कि अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि लड़के से ज़्यादा कहीं लड़कियों का कमेंट आ रहा है कि हम एक्साइटेड हैं इस गाने का पार्ट 2 सुनने के लिए। यानी कि भोजपुरी दर्शक और परिवार में गाना ये घर में तक घुसा। इसके लिए सबको धन्यवाद कि इतना सबको अच्छा लगा, प्यारा लगा और काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं। तो मैं सबको बताना चाहता हूं कि अगर आप ही लोगों ने राजा जाई ना बहरिया को हिट किया है और जब आप चाह ही देंगे कि पार्ट 2 आना चाहिए, तो शायद मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने इस पर ज़्यादा सोचा नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि क्योंकि 2 लाने का मतलब है कि आप लोग इंतज़ार करेंगे कि राकेश मिश्रा इससे अलग क्या लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो क्या वो सॉन्ग बड़े स्टार के साथ होगा, दिनेश लाल सर या नीरव जी, केसारी या पवन? भोजपुरी गायकी में नो मैंने मेल एक्टर के संग डुएट ना गवाला वो जब भी गवाए हाँ, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इस गाने में क्या कोई अपने भोजपुरी इंडस्ट्री कोई स्टार एक्ट्रेस रहेंगी जो वीडियो एल्बम करेंगी या कौन रह सकता है, तो वो बात की बात है, वो भविष्य के गर्भ में है, कौन रहेगा। लेकिन बंदे ने सवाल वाकई में बहुत जबरदस्त है कि क्यों नहीं भोजपुरी में 2 सुपरस्टार या स्टार एक साथ ड्यूट करते हैं। सर देखो, ये क्यों नहीं करते हैं या आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ, वो तो सुनिए। क्यों नहीं करते हैं, पहली जो आपकी क्वेश्चन है उसका आंसर लीजिए। थोड़ा सा दुबे जी धीरे धीरे डोज देंगे तो अच्छा रहेगा। क्या है कि हमने क्या बोला कि हमारे इंडस्ट्री के ये लोग मार्गदर्शक हैं, जो हमारे बड़े भाई लोग हैं, गार्जियन हैं हम लोग के। अभी तक का रूल उन्होंने क्या किया है वो हम लोग देख रहे हैं, और क्या होता है वो भी देख रहे हैं। क्या होगा वो कोई नहीं देखा है, बट क्या हुआ है और क्या हो रहा है वो अभी तक आप देखे हैं। आप लाख हर आप इंटरव्यू में जाके भले क्वेश्चन दागिए, लेकिन आपको क्या कुछ दिखा है? नहीं दिखा है। तो ये जो रूल चल रहा है वो चल रहा है। अगर मुझे राकेश मिश्रा फॉलो किए तो खड़े रहो, नहीं फॉलो किए तो आगे बढ़ो, ज़्यादा समझदार हो गए हो तो भाई हम परिवार में खड़ा रहने आए हैं, हम आगे बढ़ने नहीं आए, घसकने नहीं आए हैं। म्यूजिक वाइब से अभी यहाँ पे गाना रिलीज हुआ है जिसमें आप वीडियो में दिख रहे हैं अक्षरा जी के साथ में, और अक्षरा जी परसों लाइव आके रो रही थी। तो जो घटना आपके साथ हुआ था वो उनका गाना की उनके साथ भी हुआ है? सर देखिए, आप अगर अक्षरा जी का जैसे जिक्र किए, या मैं फर्स्ट टाइम अक्षरा जी के साथ ऑन स्क्रीन काम किया, और थैंक यू सो मच अक्षरा जी को स्पेशली, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन काम किया। मैं आपको बोला ना कि क्या होता है, बातों से आज तक सृष्टि नहीं खरीदाई है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है वो देखने से पता चलता है। मैंने उनके साथ वो गाना फुल नाइट शूट किया, और मैंने पहली बार किसी एक्ट्रेस या सिंगर को देखा जो सर अपने एल्बम के वीडियो पे इतनी सीरियस हैं जैसे ऐसे लगता है जैसे वो किसी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। मतलब एक होता है ना कि उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट होना, उसके ऊपर ध्यान देना, चीज़ों को करना। पर्सनली मुझे उन्होंने कुछ चीज़ों में इतना अच्छा गाइड किया कि नहीं मुझे ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए। मैंने उनको खुद बोला कि अरे इतना अच्छा एल्बम का सेट आप सजाई हैं। मैं खुद उस गाने को किया, मुझे इतना उस गाने से उम्मीद था। मैंने बोला कि यार ये तो गाना बहुत खूबसूरत है, और एक होता है ना एक बहुत ग्रेटेस्ट लेवल पे उसको शूट किया गया। लेकिन फाइनली जो भी उनके साथ हुआ, मैंने भी उनका लाइव सुना। तो अक्षरा जी के लिए मेरा कोई सलाह नहीं है, क्योंकि वो मेरे से काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी फिल्में कर चुकी हैं, काफ़ी एल्बम। वो एक अपने आप में एक चुनिंदा स्टार हैं लोगों के लिए। उनका एक पॉपुलरिटी, उनकी चीज़ें उनको समझ में आती है। लेकिन अगर एज ए को एक्टर मैं बोलूँगा
तो मेरा एक ही उनसे बात होगा कि उनकी 2-4 वर्ड मैंने सुना लाइव में जो कि सही था। फिर वहीं पे बात आ गया जहाँ पे मैंने शुरू किया था कि सब कुछ ठीक है। अगर उनसे किसी को कोई बात भी है, चाहे किसी भी आर्टिस्ट से कोई भी बात है, मैं किसी का बोल रहा हूँ, उसको पर्सनली बुला के बोल दीजिए, लेकिन किसी के कैरियर पे क्यों हमला करने का, क्यों? आखिर इससे क्या होगा? आप कल राकेश मिश्रा को परेशान कीजिए ना सर, 2-4 महीना कीजिए। गलती से कभी मान लीजिए, हर इंसान है, मैं सबको बोल रहा हूँ, आप भी मीडिया में न्यूज़ चला रहे हैं, आप सबको बोल रहा हूँ, आप सबकी भी लाइफ है। गलती से किसी दिन आप एक इंसान का मानसिक तौर कभी ना कभी डिस्टर्ब होता है। किसी दिन राकेश मिश्रा ने ये सोच लिया कि छोड़ो यार, अब नहीं सहना है, और मैंने अगर कोई गलत कदम उठा लिया, फिर तो सुबह आप फेसबुक पे आराम से पोस्ट करोगे, नहीं रहे, बहुत अच्छे थे, मेरे दिल के करीब थे, बहुत अच्छे थे, नहीं रहे। अचानक कैसे हो गया ये, कैसे राकेश कर लिए? सर मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरी ये कोई मीडिया में बात नहीं है, मैंने ये बोला कि इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मानसिक प्रेशर से दूर क्यों नहीं हो रही है काम? वर्क को मानसिक प्रेशर से दूर कीजिए ना। कहीं ये 3 बड़े एक्टर हैं, वो इस इंडस्ट्री को दबा रहे हैं और नए लोगों को काम करने नहीं दे रहे। देखो सर, मैंने क्या बात बोला, क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। नहीं, मेरे को पता नहीं, आपको नहीं पता है सर, आपको पता नहीं है, आप अपनी बात रख दे रहे हो। इसी तरह बातें बहुत कुछ रख देता है। मैंने सिर्फ ये बोला कि जैसे संजय पटियाला भाई साहब ने पूछा कि अक्षरा जी रो रही थी, तो आदमी यार, करोड़ों आदमी फैन के सामने अचानक आके ऐसे ही रोने लगेगा? और नहीं तो नीचे उनके पुजारी और भक्त लोग लिखते हैं कि गाना हिट कराने के लिए ये रो रहे हैं राकेश मिश्रा, गाना हिट कराने के लिए रो रही हैं फलानी। भाई साहब, इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो 1 करोड़ 1 लाख आदमी के सामने ऐसे ही आकर रोने लगेगा। जब इमोशन टूटता है ना, उससे जाके पूछो कि टूटता कितना है। और कोई मेहनत करता है और उसकी चीज़ों को जब आप बर्बाद करते हो ना, तो वो उस टाइम टूट जाता है, मजबूरी होती है। मैं ही टूट गया था, मैंने रो दिया था लाइव में, क्या करूं? तो राकेश जी, कोई आइडिया आप ही बता दीजिए, मेरे को कैसे चलना चाहिए? हाँ, कोई आइडिया दे दीजिए कि जो इंडस्ट्री उस पे चले। मेरे तरफ से सर कोई आइडिया नहीं है, इसमें तो आइडिया की ज़रूरत ही नहीं है। इंडस्ट्री चल रही है, अपने अपने काम से चलाया जाए, बात खत्म। किसका चल रहा है किसका नहीं चल रहा है ऊपर वाला तय करेगा। आप क्यों तय करेंगे? आप इंसान हैं, भगवान हैं, आप क्यों तय करने पर लगे हुए हैं कि यही चलेंगे और ये नहीं चलेंगे, इनको बड़ा बनाया जाएगा, इनको छोटा बनाया जाएगा? ये कौन सी बात है? भोजपुरी में हमेशा से विद्रोह देखा गया है, हाँ। अक्सर टकराव देखा गया है, आज फिर ये टकराव सामने आया हुआ है, क्या कहेंगे, ऐसा क्यों होता है? देखो सर, अब आप जिसको टकराव बोल रहे हो, खुदा ना करे, भगवान ना करे, किसी दिन आपके लाइफ में आपका किया हुआ काम को किसी ने सुबह हटा दिया, तो मैं आपसे भी पूछूंगा कि कहाँ टकराव आपके मन में आ रहा है? भाई, रोजी रोटी बर्बाद करना कौन सा टकराव का बात है? किसी के मेहनत को खराब करना कौन सा टकराव का बात? ये टकराव थोड़े है, ये गोतियागिरी थोड़े है। वही जा गेहूँ में तेलहन थोड़े कटाता है, खेत बधार के थोड़े नौकरी बा। रउरा मीडिया में बनिए, कल भोरे और माइक को छिना जाओ तो रउरा मन में दुख होगी, सुख होगी, वहाँ सब गिरो अब। भाई, धंधा किसी का हो, ये गरीब आदमी का ठेला भी चल रहा हो, उसको आप मार के हटा देंगे तो उसको दुख होगा। तो हर व्यक्ति का अपना जीवन है, ये टकराव नहीं है। ये हो सकता है कि अब इस चीज़ को बढ़ा दिया जाए कि ये टकराव, ये जेन्युइन बात है कि सब कुछ ठीक है। आप मुझे पर्सनली अगर कोई भी, जैसे इन्होंने पूछा, वो रो दी, राकेश जी आप रो दिए, अभी कुछ और कलाकार अपना अपना पोस्टर लेकर रो रहे हैं कि मेरा ऐसे हो गया, मेरा ऐसे हो गया। भैया, समझने की बात है। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्या यहाँ पे हक है ना? जेन्युइन तरीके से अगर देखा जाए तो हक तो सबको है, पैसा तो उनको देना है ना। मान लीजिए हम 20 दिन से दौड़ रहे हैं और मैं नहीं बहाल हुआ, तो इसमें मेरी गलती क्या है? बट मैं एक ही जगह पे हूँ। राकेश मिश्रा तो आज लोगों के पास सामने चले गए, लोग पहचानते हैं, उनकी बातें एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे और ऐसे कलाकार हैं जो कम पॉपुलैरिटी है, उनकी लोग कम जानते हैं, उनकी भी यही समस्या है जो आपकी समस्या है। तो कहीं ना कहीं इसको खत्म करना चाहिए। सर, आपको दिल से धन्यवाद। सैफ अली की आई है उस तांडव को, आपको दिल से धन्यवाद। आपने बहुत देर बाद जिस बात को मैं 1 घंटे से बकबक करके रियल दिल में पहुंचाना चाहता था, उसको आपने 1 घंटे बाद समझा। मैं यही बात पे सिर्फ अड़ा हूं कि चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, मीडियम हो, कोई हो, है तो वो कलाकार ही ना। तो उसको हमारा कहाँ अधिकार है तकलीफ देने का? क्यों हम देंगे? हम उसके बारे में सोचेंगे ही क्यों?
हम उसके बारे में क्यों सोचेंगे? हमारा काम सिर्फ है, अभी मेरा काम क्या है आप बताइए? मेरा काम क्या है? मैं तो सामने से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरा काम ये है कि जब ये इंटरव्यू आपका हर जगह चढ़ेगा तो सुनने के बाद कुछ लोग बोलेंगे राकेश मिश्रा ढोंग कर रहा है, कुछ लोग बोलेंगे बहुत अपना आपके बुद्धिजीवी बुझाता है, कुछ लोग कहेंगे करा खूब गाड़ी दो। तमाम चीज़ जानने के बाद ही मैं सच्चाई क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मेरे बोलने से या मेरे कहने से किसी भी कलाकार को, किसी भी लोगों को या किसी भी तरह की चीज़ों में सिर्फ यही तो सर समझना है कि हमें अपने वर्क से मतलब है। चलिए हम एक लाइन करना क्या है, हमको 2 लाइन गाना है इस गाने का और फिर यहाँ समाप्त करते हैं। आपको 2 लाइन सुनना है तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो जिम्मेदारी संजय भैया ने मुझे दिया है, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में राजा जाइना बहरिया 2 आएगा और एक धमाकेदार तैयारी से आएगा। और मैं एक गाने के लिए और स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा आप सबको, राजा जवान हम लइका जो कि वर्ल्ड वाइड कंपनी से आया है और बहुत ही आप लोग प्यार दुलार दे रहे हैं। तो बहरिया का 2 लाइन आप लोग के लिए कि मारो जनी जोर दे बाटे कमजोर राजा फाटे लगी नस तोड़े तोड़, ए राजा तानी जाई न बहरिया कि टूटत बदन पोरे पोर, ए राजा तानी जाई न बहरिया कि हमर नया नया गवाना कि नया तकिया बिछावाना, नया चोली के खोली तू बनवल खेलावाना, कि मारा जनी जोर दे बाटे कमजोर राजा फाटे लगे नस तोड़े तोड़, ए राजा तनी जाई न बहरिया टूटत बदन पोर पोर, ए राजा तनी जाई न बहरिया। थैंक यू। राकेश जी